बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर बाबर हयात शो। पाकिस्तान में रात और यहां पर मॉर्निंग है, यूबा सिटी अमेरिका में, कैलिफोर्निया में। और आज की इस वीडियो में मैं शुरू के चंद मिनट आपसे लूँगा ये बताने के लिए कि मैं यहाँ अमेरिका में क्यों आया, कैसे आया और इसकी वजह क्या है। बहुत सारे लोगों ने सवालात पूछे, सिर्फ 2-4 मिनट लूँगा। और अगर आप क्रिकेट पे मेरी बात सुनना चाह रहे हैं तो वो थोड़ा सा आपको आगे स्किप कर लेना है। अगर आप ये बात नहीं सुनना चाहते तो स्किप कर लीजिए। आगे मैं क्रिकेट के ऊपर बात करने जा रहा हूँ, आगे एशिया कप के ऊपर भी बात होने जा रही है, उसका वेन्यू फाइनलाइज हो गया। उसके अलावा पाकिस्तान की क्रिकेट बोर्ड ने एक हैरानकुन फैसला सुनाया है पाकिस्तान के रेड बॉल कोच के हवाले से, वो भी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। लेकिन स्टार्ट करते हैं, मैं अमेरिका क्यों आया। अच्छा, क्यों आए के इस सवाल का जवाब ये है कि जनाब सबसे पहली बात तो ये है कि मैं ये समझता हूँ कि ये जो ज़मीन है ना, ये अल्लाह की ज़मीन है और इसमें जितने भी मुल्क हैं वो सब जगहों पे अल्लाह की हाकमियत है। अल्लाह पाक ही हर जगह पे रिज़्क देने वाले हैं और हर जगह पे उसी की हाकमियत है। तो मैं अगर एक दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने में आ गया हूँ तो मैं कम से कम उसी जगह पे आया हूँ जहाँ पे अल्लाह की हाकमियत मौजूद है। उसकी हाकमियत से खुदा न खास्ता मैं कोई बाहर तो नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक बाहर तो नहीं निकल गया। तो ये भी अल्लाह की ज़मीन है, वो भी अल्लाह की ज़मीन है। तो मैं अल्लाह का बंदा हूँ। अगर उसने मुझे यहाँ पे वो चाहता है कि मैं यहाँ पे आ जाऊँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं समझता हूँ ये पूरी ज़मीन अल्लाह की है, कायनात अल्लाह की है, वो जहाँ लेके जाए वी आर हैप्पी फॉर दैट। और दूसरे नंबर पे मैं कैसे आया, तो भाई ये थ्रू प्रॉपर चैनल आया हूँ। फैमिली इमिग्रेंट वीज़ा होता है, अगर आप सर्च करें तो आपको पता चल जाएगा। मेरी सिस्टर यहाँ 1992 से हैं, शी इज़ मैरिड हेयर। तो वो 1992 में यहाँ पे आई थी, 1992 से वो यहाँ पे थी। और पिछले साल मेरे बड़े भाई भाभी वो यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं पाकिस्तान से। मेरी भांजी एक है यहाँ पे, मेरी भतीजी है, उसके बाद सिस्टर की सारी फैमिली यहाँ पे। तो उन्होंने हमारे लिए अप्लाई किया था 2007 में, ठीक है। सिर्फ मेरे लिए नहीं किया था, मेरे बड़े भाई के लिए किया था, मेरी 3 सिस्टर्स हैं, 4 सिस्टर्स हैं, उनके लिए भी अप्लाई किया था। तो वो अब मैं यहाँ पे आया हूँ उसी वीज़े के तहत, यानी 2007 में वो वीज़ा अप्लाई हुआ था। और अब आप जाके देखिए कि कितने 18 साल बाद वो पेपर्स निकले। तो मेरी सिस्टर ये चाहती थी कि जैसे दूसरों के बहन भाई यहाँ पर अमेरिका में आ गए हैं, मौजूद हैं, उनकी फैमिलीज़ यहाँ पे मौजूद हैं, तो वो बेचारी अकेली थी। वो चाहती थी कि उसके भी सब बहन भाई यहाँ पे आएँ। तो इस वजह से ये एक लीगल प्रोसेस के तहत, बड़ा लंबा प्रोसेस है, लीगल प्रोसेस है, उसके तहत मैं यहाँ पे आया हूँ। इल्लीगल नहीं आया, भाग के नहीं आया पाकिस्तान से। कोई अल्लाह माफ़ करे कुछ सहाफ़ी जो भाग के आ गए, मैं वैसा कोई नहीं है। मैं इस वक्त कोई इस किस्म का प्रॉब्लम नहीं है, मैं स्टिल पाकिस्तान जा सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं वहाँ से और मैं ऐसा कोई काम भी नहीं करता, अल्लाह माफ़ करे, कि मुझे भाग के आना पड़े। अच्छा, दूसरे नंबर पे कुछ लोग मुझे कहते हैं कि अब तो आप यूएसए को सपोर्ट करेंगे क्योंकि आप यूएसए चलेंगे। देखिए भाई, कम से कम 5 साल के लिए मैं यूएसए का सिटीज़न नहीं हूँ, मैं स्टिल पाकिस्तान का सिटीज़न हूँ। मेरे पास ग्रीन पासपोर्ट है, उसके ऊपर यूएस वीज़ा है, मुझे ग्रीन कार्ड मिलने वाला है। ऑब्वियसली वो यहाँ का परमानेंट रेजिडेंट कार्ड होता है, ग्रीन कार्ड, लेकिन उससे आप यहाँ के सिटीज़न नहीं होते। सिटीज़न मैं पाकिस्तान का हूँ। मैं अभी भी चाहूँ, कल चाहूँ, मैं पाकिस्तान बग़ैर वीज़े के जा सकता हूँ। जस्ट पाकिस्तान का जो पासपोर्ट है वो दिखा के मैं पाकिस्तान जा सकता हूँ। सो आई एम स्टिल पाकिस्तानी सिटीज़न, तो मैं पाकिस्तान को सपोर्ट करूँगा। अब पाकिस्तानी जहाँ भी चले जाएं भाई, वो पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं। बहुत सारे लोगों को बड़ा दुख पहुंचा हुआ है कि मैं यहाँ पे आ गया हूँ। ये ऐसे लोग हैं कि इनको अगर अमेरिका का वीज़ा मिल जाए ना, ये 1 मिनट नहीं लगाएंगे अमेरिका में आने के लिए। और ये वो कहते हैं ना, अंगूर खट्टे हैं वाला हिसाब किताब भाषण देना शुरू कर देते हैं, पाकिस्तान क्यों छोड़ के चले गए। भाई पाकिस्तान भी अल्लाह की ज़मीन, अमेरिका भी अल्लाह की ज़मीन, वो जहाँ लेके जाए, जहाँ वो हमारे यहाँ पे क्या कहते हैं कि जी दाना पानी, जहाँ अल्लाह पाक ने आपका रिज़्क लिखा हुआ है भाई, उसकी ज़मीन है, वो आपको लेके जाना चाह रहा है। तो आप कौन होते हैं कि आप कहेंगे जी मैं नहीं जाऊँगा। तो इसलिए ये जहन में रखिए कि मैं यहाँ पे परमानेंट रेजिडेंट हूँ, मैं अपनी फैमिली के साथ आया हूँ, ठीक है। ये नहीं है कि मैं यहाँ पे आया अकेला आ गया, मैं भाग के आ गया, या मेरे पीछे कोई केसेस हुए हुए, अल्लाह माफ़ करे, ऐसा कुछ नहीं है। मैं क्रिकेट के ऊपर बात करता हूँ, क्रिकेट वालों को कोई कुछ नहीं कहता।
और उसके बाद यहाँ पे यूबा सिटी है, कैलिफोर्निया, जहाँ पे सैन फ्रांसिस्को को 2.5 घंटे की मसाफत पे है, सैक्रामेंटो जो कैलिफोर्निया का दारुल हुकूमत है वो कोई हमसे कोई 1-1.5 घंटे की मसाफत पे है। तो ये यूबा सिटी है, कैलिफोर्निया अमेरिका की सबसे बड़ी स्टेट कहलाती है एज़ फार एज़ द पॉपुलेशन इज़ कंसर्न। गोल्डन स्टेट भी इसको कहा जाता है। इसको वैसे तो लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है पूरा अमेरिका जो है, लेकिन ये जो कैलिफोर्निया है ये इट्स जस्ट लाइक पाकिस्तान, पंजाब, यहाँ का वेदर भी ऑलमोस्ट वैसा ही है। तो ये जो जगह है ये बड़ी अच्छी रहने के लिए है। वेदर बहुत अच्छा है, क्लाइमेट बहुत अच्छा है, यहाँ पे फ्रूट के बागात हैं, इसके अलावा नट्स के बागात हैं। यहाँ का पिस्ता बहुत मशहूर है, बादाम बहुत मशहूर है, अखरोट बहुत मशहूर है। सब चीज़ें यहाँ की बहुत अच्छी हैं और यहाँ पे हेल्थ की फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं जिन्होंने मुझे इंस्पायर किया है। मैं पाकिस्तान में गुज़श्ता 6 महीने से डॉक्टर्स के हत्थे चढ़ा हुआ था और वो मुझे एंटीबायोटिक खिला खिला के उन्होंने मेरी तबीयत की जो है ना वो फना कर दिया था मुझे। और मैं जिस दिन से, बिलीव यू मी, कि मैं जिस दिन यहाँ पे उतरा हूँ सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट के ऊपर, मुझे कोई किसी किस्म की तकलीफ़ नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। वो जो मेरा जिस्म दर्द और बुखार और उस तरह की कैफियत, आई एम वेरी सरप्राइज्ड बेसिकली। मुझे समझ नहीं आई कि मैंने कोई मेडिसिन यहाँ पे आके अभी तक यूज़ नहीं की, किसी डॉक्टर को चेक नहीं करवाया, बट आई एम फीलिंग वे बेटर। ये पता नहीं आप लोग इसको अच्छा समझें बुरा समझें, लेकिन मैं यहाँ पे ख़ुद को बहुत बेहतर महसूस कर रहा हूँ और इंशाल्लाह पाकिस्तान आऊँगा, आता जाता रहूँगा, इसमें मुझे कोई पाबंदी नहीं है। पाकिस्तान को ही सपोर्ट करूंगा, पाकिस्तान की क्रिकेट का फ़ैन हूँ। यहाँ भी क्रिकेट अवेलेबल है, देखता हूँ, चैनल्स अवेलेबल हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी पाकिस्तान की टीम ने यहाँ अमेरिका में आना है, आई एम प्लानिंग कि मैं जाऊँ फ्लोरिडा में, वहाँ पे जाके मैं मैच पाकिस्तान के देखूँ, आप लोगों के लिए कवर करूँ। 2028 में हमसे कुछ फासले के, इतना खैर कुछ नहीं है, 10-12 घंटे के फासले पे लॉस एंजलिस है, वहाँ पे ओलंपिक्स होनी है। अगर पाकिस्तान की टीम क्वालिफाई करती है तो इंशाल्लाह मैं उसको भी कवर करूँगा। वैसे भी यहाँ से अब आपको पता है कि मैं जहां भी जाना चाहूं मेरे लिए आसानी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ का ग्रीन कार्ड मिलने के बाद वीज़ा आसान हो जाता है दूसरे मुल्कों के लिए। वहाँ पाकिस्तान के पासपोर्ट के ऊपर इतना आसानी से वीज़ा नहीं मिलता। अब आ जाते हैं क्रिकेट के ऊपर, और क्रिकेट के हवाले से मैं यार वैसे परेशान हूँ पाकिस्तान की क्रिकेट को लेकर के। कुछ डिसीजंस हमारी क्रिकेट में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ डिसीजंस जो हैं वो समझ से बालातर हैं। पाकिस्तान के रेड बॉल कोच का ऐलान कर दिया गया है और अज़हर महमूद को पाकिस्तान का रेड बॉल कोच बना दिया गया है। ये मैं हैरान हूँ कि क्यों बनाया गया, क्या मुसीबत पड़ी हुई है कि आपने अज़हर महमूद को रेड बॉल कोच बना दिया। और वो भी जो है ना वो परमानेंट कोच नहीं है, कायम मुकाम कोच हैं, यानी वो अभी टेम्परेरी बेसिस पे उनको कोच बनाया गया और 2026 अप्रैल तक उनका मुआहदा है और जब तक उनका मुआहदा है तो वो रेड बॉल के हेड कोच रहेंगे। यानी पाकिस्तान इज़ नॉट गिविंग एनी सॉर्ट ऑफ इम्पॉर्टेंस टू रेड बॉल क्रिकेट। दुनिया उसको इतनी इम्पॉर्टेंस दे रही है। WTC का फाइनल आपने देखा कैसे उसकी तारीफ़ें हुई। पाकिस्तान के पास टेस्ट क्रिकेट मौजूद भी नहीं है, हमें मिलता भी नहीं है टेस्ट क्रिकेट, और उसके ऊपर जो है वो हम इस तरह के फ़ैसले करते हैं। भाई प्रॉपर टेस्ट क्रिकेट का कोच होना चाहिए, रेड बॉल का कोच होना चाहिए जो रेड बॉल के ऊपर प्रॉपर काम करे। अब आपने सोचा कि यार उसको हमने जो है वो एक अज़हर महमूद को क्योंकि एक कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है तो अब उसको और नहीं तो चलो जी उसको रेड बॉल का कोच बना दे। जब आप ये वैल्यू अपनी क्रिकेट को देते हैं ना तो फिर उसके नताइज भी वही निकलते हैं जिस तरह से आप उसको हैंडल करते हैं। बहरहाल ये मुझे तो ये फ़ैसला पसंद नहीं आया। मैं समझता हूँ कि इतना टाइम पड़ा हुआ है, आपने नवंबर में जाके सीरीज़ खेलनी है तो उससे पहले आप प्रॉपर एक रेड बॉल कोच बना सकते थे। बाहर का नहीं बनाना, आप अपने मुल्क का कोई बना दीजिए। अज़हर महमूद की परफॉर्मेंस एज अ कोच कोई इंस्पिरेशन वाली नहीं है, ऐसी परफॉर्मेंस नहीं है कि जिस पे हम कहें कि जी अज़हर महमूद बहुत ज़बरदस्त किस्म के कोच रहे हैं। बॉलिंग में भी उनकी बॉलिंग कोच रहे हैं वो पाकिस्तान के साथ। तो अब बॉलिंग कोच के तौर पे भी आपने देखा कि हमारे बॉलर्स, हमारी बॉलिंग जो थी वो कितना स्ट्रगल कर रही थी, कितने मसाइल का शिकार थी। तो बहरहाल नथिंग हार्श फॉर हिम, बीइंग अ प्लेयर वो बहुत अच्छा था पाकिस्तान के लिए, एज एन ऑलराउंडर बहुत अच्छी उसकी खिदमात हैं। लेकिन ये जो फ़ैसला है ये भाई अपनी समझ से बालातर है। दूसरी जानिब
भारत जो है वो पाकिस्तान से क्रिकेट खेलने को तैयार हो गया। एक तरफ आप देखिए वो जो एक फ़िल्म है उसके ऊपर इंडिया में पाबंदी लगी हुई है कि पाकिस्तान की एक एक्ट्रेस उसमें है। उसके बाद वो ये ईशान किशन वाला सीन हो गया, उसने मोहम्मद अब्बास से जो है वो जपी जपी डाल ली, तो उसके ऊपर जो है वो जनाब प्रॉब्लम बना हुआ है कि जी ये आपने क्या किया। ये उसको जो है वो ईशान किशन को क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, इधर वो दिलजीत दोसांझ है उसको क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, उसकी फ़िल्म के ऊपर पाबंदी लगाई हुई। ऊपर पता चल रहा है कि क्रिकेट खेलने के लिए तैयार है क्योंकि इससे पैसे इंडिया को मिलने हैं, बात सारी पैसे की है। अब वो क्रिकेट के लिए तैयारी ये है कि जी एशिया कप, कल मैंने आपको बताया था कि जी एशिया कप के शेड्यूल का हिसाब किताब अब कंफर्म हो गया जी कि जो एशिया कप है उसका वेन्यू कौन सा होगा। जी हाँ, दुबई को वेन्यू के तौर पे फाइनलाइज कर लिया गया है। इंडिया में ये होगा नहीं क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी है, अभी भी क्रिकेट होगी। और मज़े की बात यह है कि कम से कम 2 मैचेस होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 3 मैचेस पाकिस्तान और इंडिया के होंगे। और उसकी वजह क्या है कि भाई सोनी नेटवर्क जो है उसको आपने बड़े महंगे राइट्स बेचे हुए हैं, ये कह के कि हम आपको इंडिया पाकिस्तान के मैचेस देंगे। उधर आपने स्टार को आईसीसी में राइट्स बेचे हुए हैं कि उसमें भी आप हर इवेंट में आप इंडिया पाकिस्तान के मैचेस देंगे। तो भाई यहाँ पे पैसे का मामला है। अब क्या करेंगे आप, इस पे क्या करेंगे, इस पे कौन बैन लगाएगा, इस पे कौन पाबंदी करेगा। देखिए मैं समझता हूँ कि ताल्लुकात को, मामलात को उस हद तक नहीं लेके जाना चाहिए कि जहाँ से फिर आपके लिए वापसी मुमकिन ना हो। इट इज़ अ वेरी गुड न्यूज़। क्रिकेट होनी चाहिए, दोनों मुल्कों के दरमियान होनी चाहिए। और आपको पता है कि जंग कभी भी अच्छी नहीं होती। मैं तो इसके ख़िलाफ़ हूँ और मेरे ख़्याल में दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात नॉर्मल होने चाहिए और क्रिकेट भी होनी चाहिए। और क्रिकेट, अगर इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट नहीं है ना तो फिर कुछ नहीं है यहाँ पे। अभी मैं आपको बताऊँ, यहाँ यूबा सिटी बहुत ज़्यादा तादाद में यहाँ इंडियंस हैं, पाकिस्तानीज़ हैं। वो एक साथ एक दूसरे के साथ घरों में मिल के रहते हैं, आते जाते। यहाँ पे मैं कल वॉक कर रहा था तो एक सरदार जी मिले, उनके साथ मेरी हेलो आए हुई, ओ जी की हाल है, ठीक हो, सुनाओ कितना पाकिस्तान, ये वो, मतलब देयर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो ये जो जब आप हुकूमतों की सतह पे जाते हैं पॉलिटिक्स में, ख़ास तौर पे उधर से, तो फिर नफ़रतें फैलाई जाती हैं, ये ठीक नहीं है। क्रिकेट खेलिए भाई, क्रिकेट ही वो चीज़ है जो आपको एक दूसरे के करीब कर सकती है। और मेरे ख़्याल में ये अब अच्छा फ़ैसला है, दानिशमंदाना, अक़लमंदाना जो है वो फ़ैसला है। सैनिटी प्रिवेल कर रही है दोनों मुल्कों के दरमियान। पाकिस्तान तो पहले भी तैयार था खेलने के लिए, पाकिस्तान ने तो कभी नहीं कहा था कि हम इंडिया के साथ नहीं खेलेंगे। हाँ, ये हाइब्रिड मॉडल पे ज़रूर होगा। और अब आपको पता है कि क्योंकि हाइब्रिड मॉडल है, इंडिया में ये हो नहीं सकता। और 2 मुल्कों में, क्योंकि ये छोटा टूर्नामेंट है तो 2 मुल्कों में ये करवाया नहीं जा सकता, इसलिए अब दुबई में होगा। ये कंफर्म हो गया है, 10 सितंबर से इस टूर्नामेंट का आगाज़ होगा। बड़ी खबर ये है कि उससे पहले पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और यूएई के दरमियान ट्राई नेशन सीरीज़ भी होने जा रही है। जी हाँ, ट्राई नेशन सीरीज़ भी, ये भी काफ़ी हद तक इसके ऊपर बातचीत फाइनल कर ली गई है। सो ये भी एक अच्छी खबर है कि उससे पहले ये तीनों जो एशियन टीम्स हैं इनको तैयारी का मौका मिल जाएगा इस एशिया कप से पहले। बहुत इंपॉर्टेंट एशिया कप है, T20 फॉर्मेट में होगा। और ये अब खबर ये आ रही है कि अब ये होगा। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। उम्मीद है कि आपको जो मेरे जो सवालात आप बार बार पूछते हैं वो उन सवालात का जवाब मिल गया होगा। और वो आखिर में जाते जाते, दाढ़ी भाई मैं बढ़ा रहा हूँ, ये देखिए, ये मेरी दाढ़ी बढ़ रही है। और ये छोटी करने की वजह ये थी कि मेरे डैंड्रफ बहुत ज़्यादा हो गया था, मैं आपको बताता हूँ। और मुझे ये कहा गया था कि भाई आपने इसकी ट्रीटमेंट करवानी है तो बाल ज़रा कम रखें। मेरी इवन स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो गया था, चेहरे के ऊपर, तो मुझे इस वजह से इसको छोटा करवाना पड़ा। अमेरिका में आने के हवाले से कुछ लोग कहते हैं, मतलब 3rd क्लास अप्रोच के, घटिया तरीन सोच के मालिक वो लोग हैं जो ये कहते हैं कि मैं अमेरिका आने के लिए जो है वो मैंने ये दाढ़ी छोटी करवाई। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरी दाढ़ी बड़ी है छोटी है। मैं एक लीगल प्रोसेस के तहत यहाँ पे आया हूँ। मैं जब यहाँ पे चैनल मैंने स्टार्ट किया था, मुझे लोग कहते थे तुमने दाढ़ी रखी हुई, तुम चैनल क्रिकेट पे बात कर रहे हो। मतलब किस जगह पे आप लोगों को मुतमईन कर सकते हैं। उस वक्त लोग कहते थे इतनी लंबी दाढ़ी रख के जाओ भाई, मस्जिद में नमाज पढ़ाओ, क्रिकेट पे बात मत करो,
ठीक है, तुम मौलवी हो, तुम फलाना हो। अब लोग मुझे कहते हैं कि जी हम तो देखते ही आपको इसलिए थे कि आपकी दाढ़ी थी। अरे भाई, क्रिकेट के ऊपर बात करो, ये मेरा और मेरे अल्लाह का मामला है। ना मैंने तुम लोगों को दिखाने के लिए दाढ़ी रखी थी और ना ही तुम लोगों से छुपाने के लिए इसको छोटा किया। यार खुदा का खौफ करो, अपने काम से काम रखो और लोगों को काम करने दो। ये जो घटिया सोच के लोग हैं ना, अपनी तरफ से एज्यूम कर लेते हैं कि यार ये बंदे, भाई कोई वजह थी, कोई मसला था, ठीक है, जिसकी वजह से ये मैंने किया था। अब जब मेरा दिल कर रहा है तो मैं क्यों वो जी मैंने कौन सा क्लीन शेव करवा दी थी, ठीक है जी, वो जी आपने जी सुन्नत पे छुरी फेर दी, आपने फलाना कर दिया। तो अल्लाह माफ़ करे आपको, अपनी आकबत का, आखरत का ध्यान करें, ठीक है, और दूसरों को उनके हाल पे छोड़ दें। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।